वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। कल हम 1.2 के अंदर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको सहभाज्यता थ्योरम करवा दी थी और एक क्वेश्चन करवा दिया था। टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो वहीं पे रुक गया था, तो आज अपने उसको क्या करेंगे, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद में आगे के चैप्टर की थ्योरीज को भी क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और आपका एग्ज़ाम जो है वो है 24 फरवरी का। 24 फरवरी 2025 को आपका 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होना है और उससे पहले पहले अपना टारगेट रहेगा कि आपके 10th का सिलेबस क्या कर दिया जाए, पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया जाए, पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया जाए। तो आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सिलेबस मैं पूरा करवाऊंगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। जो आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट के अंदर डाल दें कि सर इस चैप्टर का इतने नंबर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है हमें, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इंग्लिश में हो जाएगा प्रूव इट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूव करना होगा अपने को, ये इंग्लिश में हो जाएगा। चलिए अपने हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि अपने हिंदी का कर रहे हैं तो हिंदी में ही बात करेंगे पूरा। चलिए अब सुनना। सर कल मैंने जैसे ही करवाया था आपको इसका सॉल्यूशन, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैंने कहा था इसको एक परिमेय संख्या मानोगे, यानी रेशनल नंबर मान के चलना है। तो आप लिखोगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेना है। मान लेना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या है तो सर परिमेय संख्या की फॉर्म क्या कहती है कि सर ये किसके बराबर होना चाहिए, P/Q रूप के। P/Q के क्या होना चाहिए, इक्वल आएगा, क्योंकि सर परिमेय संख्या क्या होती है, बटे रूप की संख्या होती है। तो सर 3 + 2√5 बराबर किसके होगा, P/Q के बराबर होगा। और मैंने ये भी बताया था जहां Q नॉट इक्वल क्या रहेगा, 0 रहेगा, तथा P व Q सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। अच्छा सर थोड़ी चर्चा करो, कल को रिवाइज करो, कल वाला रिवाइज करते हैं। कल मैंने कहा था सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है सर, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं होते। और सर ऐसी संख्याएं जिनमें अगर एक P में किसी संख्या का भाग जाता है तो उसी संख्या से Q विभाजित नहीं होगा। मान लो 2 का भाग P में जाता है तो 2 का भाग Q में नहीं जाना चाहिए, अगर Q में 2 का भाग जाता है तो P में 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। ये क्या कहलाता है, आपका सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे जो मान के चलना है ना P और Q, वो क्या लेके चलना है, सहभाज्य चलना है, सहभाज्य लेकर चलनी है। ठीक है, चलिए सर 2√5 बराबर में P/Q, ये प्लस का 3 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 3। √5 बराबर में P/Q -3, 2 इधर मल्टीपल में है, ये अपॉन में आएगा और पूरे के अपॉन में 2 आ जाएगा। यहां लिखोगे सर, अब देखो आप √5 को पहले क्वेश्चन में क्या सिद्ध कर चुके हो कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और सर ये अपरिमेय संख्या है और इधर ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो याद रखना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। तो आप लिखोगे यहां लेफ्ट हैंड साइड में √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे सिद्ध किया जा चुका है सर,
बार बार सिद्ध नहीं करना, इन क्वेश्चनों में करके नहीं दिखाना। इनमें आपने सीधा ही लिखना है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि राइट हैंड साइड में p/q-3 इसके पूरे के बटे में 2 एक क्या है, प्रीमेय संख्या है। ये प्रीमेय होगी सर, क्योंकि रूट नहीं है इस पे, प्रीमेय संख्या है। तो आप लिखोगे अतः लेफ्ट हैंड साइड कभी भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा। अतः अब सर ये जब बराबर है ही नहीं, तो बराबर नहीं है तो ये पलड़े दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब बराबर कोई चीज आ ही नहीं रही है, तो सर पहले जो माना है वो क्या मान चुके हैं, अपने गलत मान चुके हैं। तो आप लिखोगे अतः पूर्व में की गई कल्पना क्या है, की गई कल्पना गलत है। पूर्व में की गई कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखो बेटा, इस टॉपिक को थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान में भी रखना पड़ता है कि सर सिंपल क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करना है, और 3 + 2√5 इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसको किस प्रकार से करना है। ठीक है, ये अपने को करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इतना ही करना है। और इस बार के लिए सर लास्ट टाइम पे एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार अपरिमेय संख्या यानी 1.2 से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है सर। कितनी है, 100 आउट ऑफ 100% संभावना बनती है। तो आप इसे क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे, और उसके बाद में अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, बट मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि बाकी एज इट इज है सर, आपने खुद ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके, और फिर आप नोट डाउन कर लेना। मैं अभी इसको क्लियर कर रहा हूँ। चलिए भी, अब आपके पास है थर्ड क्वेश्चन, वही 1.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है, थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं अपरिमेय। उसमें 3 क्वेश्चन डाले हुए हैं, मैं एक क्वेश्चन पहले की बात कर रहा हूं। क्या करना है, 1/√2 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 1/√2 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में वही पहली लाइन सेम होगी, माना 1/√2 एक प्रीमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करनी है, प्रीमेय लेके चलनी है। माना 1/√2 एक क्या है, प्रीमेय संख्या है, ये मान के चलना है। मान लिया तो सर 1/√2 किसके बराबर होगी, p/q के बराबर होगी। और लिखोगे जहां q नॉट इक्वल क्या है, 0 है, तथा p व q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याओं का मतलब है जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होती, और इनका एचसीएफ हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। अब कोई संख्या, वही बात सेम, p में अगर किसका भाग जाएगा तो q में उसका भाग नहीं जाएगा, q में अगर किसी का भाग जाएगा तो p में उसका भाग नहीं जाएगा, तो वो सहभाज्य हो जाएंगी। चलो अब करते हैं कंटिन्यू। क्या होगा सर, दोनों का क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा, q का 1 के साथ q, √2 का p के साथ √2p आ जाएगा। फिर मैंने कहा था इन प्रकार के क्वेश्चन जब बन जाएं तो दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग। लिखोगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे q² बराबर में क्या हो जाएगा, √2p² हो जाएगा। वर्ग कर दिया, वर्ग करेंगे तो ये हो गया q², रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा 2, और ये हो जाएगा p²।
2 इधर किस में आएगा, डिवाइड में, बराबर में पी स्क्वायर। अब सर वो ये जो बना है अपने पास प्रतिबंध बना है, ये स्टेटमेंट जो बन रहा है ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्यू स्क्वायर क्या है, 2 से भाज्य है। अच्छा, कोई एक ऐसी संख्या है 2 से भाज्य है, मान लो 4 है, वो 2 से भाज्य है, तो सर 2 भी 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। समझना, मान लो क्यू बराबर में 2 है, तो 2 की स्क्वायर कितनी होगी, 4। तो 4 अगर 2 से भाज्य है ना, तो खुद 2 भी क्या होगा, 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। यहां क्यू स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे, याद रखना, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर आपने लिखना है, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से भाज्य होगा। ये कंपलसरी होता है सर कि क्यू स्क्वायर अगर किसी की स्क्वायर 2 से विभाजित है ना, तो वो खुद भी 2 से क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। अगर ये 2 भाज्य, 2 से क्यू भी 2 से भाज्य है, तो सर जब आप क्यू में 2 का भाग दोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। क्यू में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। और मान लिया कि सी आंसर आ रहा है, ये मैंने मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देगा। अब जो माना है उसको कहाँ रखना है, तो क्यू बराबर में कितना हो जाएगा, 2c। क्यू बराबर में कितना आ जाएगा, 2c, क्योंकि 2 इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में। तो समीकरण 1 में मान पुट कर देना, लिख देना समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखने पर, मान। समीकरण 1 में मान रख रहा हूं सर, क्यू की जगह, क्यू की जगह क्या रखा, 2c रखा, इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या चल रहा है, पी स्क्वायर चल रहा है। और बटे में क्या था, 2 चल रहा था इसके, तो बटे में 2। अब सर 2c की स्क्वायर ओपन करोगे, 2 की स्क्वायर 4, c स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 2, ये हो गया पी स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 होता है, तो 2, 2c स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 4 होता है ना, तो 2 पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो c स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2। सी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 2। सर सी स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर बटे में 2। अब ये प्रतिबंध क्या कहता है कि सर अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो वही लाइन लिखोगे, चूंकि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए पी भी 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। अब सर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अगर Q 2 से भाज्य है तो P 2 से भाज्य नहीं होना चाहिए, और P 2 से भाज्य है तो Q 2 से भाज्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे Q भी 2 से भाज्य आ गया और P भी क्या हो गया, 2 से भाज्य हो गया। यानी P और Q दोनों ही कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो P और Q जब सहभाज्य संख्याएं नहीं है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है। यानी ये क्या नहीं है, प्रीम्य संख्या नहीं है। प्रीम्य नहीं है तो कौन सी है सर, अप्रीम्य है। बात समझो, क्या कहा, ये कहा कि P क्या है, 2 से भाज्य है, Q भी क्या है, 2 से भाज्य है। जबकि हमने तो कहा था P और Q क्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब हुआ कि सर एक ही संख्या से वो दोनों विभाजित नहीं होनी चाहिए थी। जबकि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है P भी 2 से भाज्य होगी और Q भी क्या होगी, 2 से ही भाज्य होगी। अब P और Q दोनों ही एक ही संख्या से विभाजित होगी, मतलब P और Q क्या है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। और सहभाज्य नहीं है यानी ये प्रीम्य भी नहीं है। प्रीम्य नहीं है तो ये कौन सी है, अप्रीम्य है। ठीक है, तो आप लिखोगे 2 से विभाज्य है तो लिखोगे यहां P व Q दोनों ही 2 से क्या है, भाज्य है, 2 से क्या है, भाज्य है। अतः ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, संख्याएं नहीं हैं, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसलिए यह प्रीम्य संख्या नहीं हो सकती, यह प्रीम्य संख्या नहीं हो सकती। अतः पूर्व में की गई कल्पना गलत है। पूर्व में की गई कल्पना क्या है, गलत है।
इसलिए 3 + 2√5 सॉरी, इसलिए 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अप्रिमेय संख्या होगी। जब इसने सहभाज्य संख्याओं का ही विरोध कर दिया तो सर ये जो मान के चले थे ना प्रिमेय संख्या, ये नहीं हो सकता। प्रिमेय नहीं होगा तो कैसा होगा? अप्रिमेय होगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसको एक बार दो बार आप घर पे करके देखोगे, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब आपके 2 क्वेश्चन रह गए और 1-2 एग्जाम्पल है, उसको क्या करना, आप पूरा का पूरा करके देख लेना, ऐसे के ऐसे इसी सिस्टम से करना है। और जब आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे छठा टॉपिक करेंगे, छठा चैप्टर करेंगे, छठी यूनिट को। सर छठा चैप्टर ही मैंने क्यों चुना पहले के बाद में? दूसरा भी चुन सकता था, तीसरा चुन सकता था, चौथा चुन सकता था, लेकिन नहीं। छठा एक ऐसा टॉपिक है सर जो थोड़ा लेंथी है, हर बच्चा समझना चाहता है पर समझ में नहीं आता। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको छठा चैप्टर मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल से, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, टाइम भी ख़राब नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। तो एक बार आप इस चैप्टर को पूरा कर लीजिए, फिर अपने छठे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां अपने पढ़ेंगे छठा चैप्टर। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। मिलना, जुड़ना मेरे साथ, 1-2 दिन जुड़ के देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने छठे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना।